बॉर्डर 2 एक ऐसी वॉर फिल्म जो कि हेविली कमर्शियलाइज्ड है, रियलिज्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, विच बैंक्स कंप्लीटली ऑन नॉस्टैल्जिया फैक्टर, फोर्स पेट्रियटिज्म एंड सम सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यह वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा। यह कोई सीक्वल नहीं है, ना कोई स्पिन ऑफ है, बस एक डिफरेंट मूवी है ऑल टुगेदर, जस्ट विद द सेम नेम एंड टू बिहाइंड इट। बस इसका जो बेसिक प्रेमिस है, ये मोस्टली 1971 जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। मोस्टली ऑपरेशन चंगेज और जरपाल विलेज में जो बैटल हुआ था उसके अराउंड केटर करता है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स बस रियल लाइफ पर्सनालिटीज से मिलते हैं, बाकी जो इंस्पिरेशन लिया गया है वो ये ओवर द टॉप। अब मैं हिस्ट्री में ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगा, पर सनी पाजी का जो कैरेक्टर है वो मोस्टली बेस्ड अपॉन है लेफ्ट सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ऊपर। जितना मैं रिसर्च किया उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, देर इज़ नो डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ हिम, ओके, बट जो किरदार थे अरुण खेत्रपाल जी उस बैटल के दौरान जो जो उन्होंने मतलब जो वॉर मोमेंट्स लिव किए हैं उसके ऊपर बेस करके सनी पाजी का कैरेक्टर बनाया गया है। बट सिंस ये सनी पाजी की मूवी है तो ऑरा फार्मिंग तो करना ही पड़ेगा ना फॉर द ऑडियंस। जो जो डायलॉगबाजी और चीख चीख के वो भी अपना एक सीनियर के ऊपर एक डायलॉग मार रहा है कि जंग ईस्ट वेस्ट से नहीं दिल से जीता जाता है। आई मीन ऐसा होता है क्या आर्मी में? अब वरुण धवन की जो कैरेक्टर है इज बेस्ड अपॉन मेजर होशियार सिंह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक किरदार थे इस जंग में, स्पेशली एट जरपाल विलेज। वेल, मेजर होशियार सिंह वॉज अ जट, so Varun Dhawan is playing the role of a Jat, but he doesn't sound like one. That's the real problem. यार टीजर में ट्रोल हुआ था ना, मूवी में देख के आओ, टॉलरेट नहीं हो पाएगा। आई मीन उनका एक्सेंट कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और एक रिवर इंट्रो सीन है। आई मीन उसका जो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है मूवी में, इट्स ऐसा होता है कि वो एक नदी किनारे जाते हैं, गाड़ी में रेडिएटर गर्म हो गया तो उसमें पानी चढ़ाना है। तो जैसे नदी के वहाँ गए तो ठीक नदी के ऑपोजिट साइड पे कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स खड़े हुए जो कि अपनी जेरी कैंस में पानी भर रहे हैं। बस दोनों डिफरेंट डिफरेंट आर्मी एक दूसरे को देखकर बंदूक ताक दी एक दूसरे के ऊपर। तो जंग में ऐसा होता है, जंग में सॉरी मतलब स्पेशली एलओसी में ऐसा होता है कि अगर कोई ओपोनेंट वाला आर्मी अगर दिख भी जाए, आई मीन यू कैन नॉट जस्ट शूट, यू कैन पॉइंट द आर्म्स बट यू कैन नॉट शूट। तो ऐसे ही कुछ सिनारियो है। तो वरुण धवन की कैरेक्टर वैसे नदी पार करके जाता है पाकिस्तानी आर्मी के पास, फिर कहता है कि पता है मेरा पोजीशन क्या है। तो वो एक पाकिस्तानी आर्मी हगलाता हुआ कहता है कि मेजर है सर, डरा हुआ सीरियसली। उसके बाद वरुण धवन की कैरेक्टर कहता है कि जब एक मेजर को देख रहे हो सामने, तुम सलूट नहीं करना सीखे हो। एक आर्म फोर्स उसके ओपोनेंट आर्म फोर्स को मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और वो ओपोजिशन आर्म फोर्स वो मान भी रहा है, वो बंदा सलूट कर दिया है। ऐसे ही ऐसा नहीं होता है यार, यानी ये जस्ट टू फोर्स इंड्यूस सम सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड ऑल, ये सब दिखाया गया है। और वरुण धवन, यार तुम ऐसे क्यों भागते हो यार, जैसे कि कुत्ते दौड़ रहे तुम्हारे पीछे। आहन शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो एक नेवल ऑफिसर है। सो पता नहीं उसका फेस स्ट्रक्चर मुझे देख के लगा कि वो बॉक्सिंग रिंग में शायद ज़्यादा टाइम बिता रहा है इंस्टेड ऑफ हिज एक्टिंग क्लासेस, क्योंकि सेम ही इमोशंस थे, बस चेहरे का स्ट्रक्चर ऐसा था कि एज इफ बॉक्सिंग कर रहा होगा पैशनेटली। एनीवेज, बॉक्सिंग से याद आया, एक सीन है मूवी के अंदर जहाँ पर वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ का जो कैरेक्टर है उन दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, वो भी बॉक्सिंग रिंग में। बॉक्सिंग मैच स्टार्ट होता है एंड द स्टांसेस, द पोजेस, द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द फाइट, एट्रोशियस यार। बॉक्सिंग ऐसे नहीं होता है, और वो भी ऐसे दिखाना, पोर्ट्रे करना कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स फिर से सेम पॉइंट ऐसे बॉक्सिंग कर रहा है, लाइक दो बेवड़े फाइट कर रहे हैं।
वो भी रिंग के अंदर। डैम, एंड कौन कर रहा है ऐसा रिसर्च? वेल, दलजीत दोसांझ's कैरेक्टर डजंट गेट a good see off, ठीक है। एक डॉग फाइट चलता है, उसके चलते वहाँ पर मर जाता है, बट द सीन जस्ट एब्रप्टली वेंट शट। बट उसके पहले फिर से एक चीज़, एक इंडियन एयरफोर्स पायलट ड्यूरिंग हिज लास्ट मोमेंट्स, आई मीन कभी मरा नहीं है बट उड़ा रहा है प्लेन, हैज टेकन ऑफ हिज ऑक्सीजन मास्क टू फाइट, नहीं और छोड़ने के लिए। कम ऑन मैन। वेल, आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि कितने सारे टेक्निकल ग्लिचेस है थ्रू आउट द मूवी। ऐसे ही और भी है, लाइक कि जो भी गन्स दिखाए गए मोस्टली AK-47 से, which was highly unlikely, ठीक है। There were many other different types of artillery that were being used. फिर INS खुकरी, जो कि एक मेजर रोल प्ले किया था ड्यूरिंग दिस वॉर, ओके, सर्विंग द अरेबियन सी। जहाज की स्केल कभी ऐसा है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है। I mean, it just changes throughout. That's the quality of VFX in the movie. एक तो ऐसा अजीब सा सीन है, that was a very weird shot कि पूरा शिप के ऊपर सारे के ऑफिसर्स ऐसे खड़े हुए एंड दैट सीन लुक सो फ्रिकिंग कार्टूनिश, ठीक है। खिलौना लग रहा था वो जहाज उस टाइम पे। इसी ट्रैश टाइप ऑफ VFX भी दिखाया जाता है वो डॉग फाइट में, क्योंकि जो फाइटर जेट्स थे दे वर लुकिंग लाइक ड्राइंग्स, स्केचेस लग रहा था। इतना खराब, इतना खराब। चलो मैं VFX को अगर साइड भी कर दूँ, जो मेन कैरेक्टर्स है ना वो ऑलमोस्ट लाइक ब्लास्ट प्रूफ एंड ऑल, ऐसे सुपर ह्यूमंस, ठीक है। दलजीत दोसांझ के सामने एयर स्ट्राइक होता है, वरुण धवन के सामने एयर स्ट्राइक होता है, आन शेट्टी के कैरेक्टर के सामने एयर स्ट्राइक होता है, सनी पाजी के मुंह के सामने तो लैंड माइन फटता है। ये कुछ बॉम्ब्स नहीं, फटाके ऐसे फूट रहे थे शायद, ठीक है, कि उनको ना एक खरोच भी नहीं है इन लोगों को। आई मीन माइनर स्क्रैचेस इधर उधर, लगा ही नहीं कि एरियल स्ट्राइक हुआ है, लगा ही नहीं, ठीक है। और एरियल स्ट्राइक से याद आया, ये जो मैं सीन बता रहा हूँ कि एरियल स्ट्राइक हुआ एंड ऑल दिस कैरेक्टर्स गॉट मिनिमली इंजर्ड, ओके। उसके तुरंत संदेश ले आते हैं गाना स्टार्ट हो जाता है आउट ऑफ फ्रिकिंग नोवेयर। आई मीन कैरेक्टर्स नाच रहे हैं, उसके बाद तुरंत इंजर हो जाए, उसी हालत में नाच रहे हैं एंड द सॉन्ग जस्ट स्टार्ट्स। आई मीन व्हाई? ये कैसी नॉस्टैल्जिया वेटिंग थी यार। मतलब थोड़ा टाइम ले लेते क्रिएटर्स जो भी है इस मूवी के, हाँ, थोड़ा टाइम ले लेते, थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दे देते, उसके बाद स्टार्ट करते। क्या जरूरत था? ये कैसी एडिटिंग है यार। आई मीन आई डोंट नो मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो भी क्रू मेंबर्स एसोसिएटेड होते हैं कोई भी मूवी के अंदर, तो दे डोंट एवर क्वेश्चन दिस इज सो फ्रिकिंग जारिंग, प्लीज डोंट डू इट। वेल, द ओनली थिंग्स दैट वर स्टैंडिंग आउट फॉर मी वाज द ब्रदरहुड दैट वाज शोन। चलो ठीक है, ब्रदरहुड मैं भी खुद बंदा हूँ तो समझ सकता हूँ, अच्छा लगा वो देखकर। हाँ, एंड सम इट्स एंड बिट्स ऑफ वॉर कोरियोग्राफी, स्पेशली जरपाल में जो फाइट हो रहा था, जो बैटल हो रहा था, वहाँ पर जो वॉर कोरियोग्राफी था थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा, बाकी तो छोड़ ही दो। तो सनी पाजी का कैरेक्टर एक टैंक को जो दौड़ाया है ना, वो उसके साथ ग्रेनेड वेनेड फेंक रहा है मुंह के सामने, कुछ भी हो नहीं रहा है। सो ही इज़ लिटरली सुपरमैन। तो जैसे कि मैं कहा था पहले कि दिस मूवी इज़ हेविली कमर्शियलाइज्ड, तो ये ना वो दूसरा टाइप ऑफ फॉर्मेट में पड़ता है। आई मीन जो दूसरे वॉर मूवीज होते हैं जो कि एकदम अनरियलिस्टिक के जस्ट फॉर फन क्रिएट होता है, लाइक हॉलीवुड में है एक्सपेंडेबल्स, ठीक है, उसी का थोड़ा इंडियनाइज्ड वर्जन ये बॉर्डर 2 है। देयर इज नथिंग पैरेलल टू द फर्स्ट मूवी, कोई सिमिलरिटी नहीं है टोनैलिटी में, ओके। बॉर्डर वॉज एन एक्सट्रीमली रियलिस्टिक फिल्म। आई मीन जो भी डिपिक्शंस दिखाए गए थे वॉर में, ओके, जो भी आर्टिलरी यूज हुआ, टेक्निकल तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत आगे था, वो मूवी बहुत बहुत आगे था अभी भी। और ये सीक्वल के नाम पे जो नॉस्टैल्जिया वेटिंग हो रहा है ना, आई मीन इट्स एक्चुअली बेस्ड इन द सेम यूनिवर्स बोथ मूवीज, ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि
वो दूसरे एरिया पे जो फाइट हो रहा था वहाँ पर दिखाया गया था, ये दूसरे साइड पे दिखा रहा है, ठीक है। और कोइंसिडेंटली एंड क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटरी, ये सब मामले की वजह से सनी बाजी इज बैक इन दिस फिल्म इन अ डिफरेंट अवतार। तो नॉस्टैल्जिया वेटिंग जो मैं बोल रहा था, नॉस्टैल्जिया वेटिंग इस हद तक है कि जब एंड क्रेडिट्स रोल हो रहा था, तो सनी बाजी goes to a gurudwara and there he sees the souls of all the deceased martyrs, okay, मतलब जो भी शहीद हो गए इस मूवी में, प्लस पुराने जो बॉर्डर मूवी थे उसके अंदर जो कैरेक्टर्स था, सुनील शेट्टी का, अक्षय खन्ना का, इन सारे सोल्स इकट्ठे देखे एक साथ, पहला मूवी और इस मूवी सनी बाजी का विजन आ रहा है, और सनी बाजी पहले मूवी में था। अब बताओ, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया वेटिंग। Damn, the idea of milking an IP has totally gone out of hand in the movie industry. Well, I went with zero expectations. ठीक है, टीजर ट्रेलर में जैसा दिखा था, नो डाउट वैसा ही मूवी है, ठीक है। जो भी लोग पेड PR कर रहे हैं उनका क्या ही कह सकता हूँ, वो कर रहे हैं उनकी बात है। बट जब तक ये मूवी चल रहा था आई वाज लाइक, और क्या क्या देखना पड़ेगा, जो चल रहा है चलने दो। सच कहूँ तो अगर मूवी में बॉर्डर नाम हटा दो और सनी बाजी का कैरेक्टर हटा दो, दिस मूवी वुडंट हैव लास्ट द वीकेंड। यही सच है। अगर टाइम पास के लिए जाना है तो जा सकते हो, वैसे 3.5 घंटे की मूवी है, रिमाइंडर दे देता हूँ। एनीवेज, एक और महीना गुजर गया, ठीक है, नया साल का, एंड द क्वालिटी ऑफ मूवीज हैविंग बीन दैट ग्रेट। देखते हैं आगे कुछ तो अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। अगर बात करने लायक हो देन आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और चैनल मेरे ही नाम पे है, मेरा नाम है रॉनी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे कुछ एकदम ऑनेस्ट ओपिनियंस दूंगा, देयर इज़ नथिंग बायस्ड। तो तब तक के लिए चलता हूँ, सी इन माई नेक्स्ट अपलोड, बाय।